वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा, onlinetutesworld.com की जानिब से। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं HTML के टैग्स के बारे में, जो कुछ टेक्स्ट लेवल में यूज होते हैं। जैसे कि हम अगर यदि पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में कुछ डिजाइन करना चाहते हैं या तो पैराग्राफ से लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे पेज को, तो कैसे लिंक करेंगे इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग ये पढ़े हुए थे, ये इंडेक्स पेज बना हुआ है। हम एक और पेज बनाते हैं, न्यू पेज लेते हैं, यहाँ से न्यू पे क्लिक किए और पहले इसको सेव HTML का टैग लिखते हैं, HTML, और ये इसका क्लोजिंग टैग HTML। ओके, ये मेरा HTML, ये तो सेव पेज नहीं हुआ अभी, तो इसको हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे जो मेरा HTML फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है उस पर सेव करते हैं। तो इसका हम देते हैं सेकेंड, पेज का नाम सेकेंड दे देते हैं, सेकेंड डॉट एच टी एम एल, सेकेंड डॉट एच टी एम एल, और सेव कर दिए। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा पेज सेव हो गया। इसमें हम डायरेक्ट जैसे कि हम फिर से लिखते हैं, फिर से लिखने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। और ये वेलकम वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे वेलकम इन सेकेंड पेज। ओके, सेकेंड पेज के लिए हम हेडिंग दे दिए वेलकम इन सेकेंड पेज HTML, केवल यहाँ पे इसको रहने देते टाइटल में हम। तो सेकेंड पेज हम यहाँ पे लिंक करेंगे कैसे, यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं, पी टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज फर्स्ट पेज। क्लिक हियर फॉर सेकेंड पेज। ओके, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर सेकेंड पेज लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक करें ब्राउज़र पे, हम पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये मेरा फोल्डर है, ये मेरा पहला पेज है, इसको हम सेव नहीं किए थे, सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है दिस इज फर्स्ट पेज, क्लिक हियर फॉर सेकेंड पेज। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक हियर पे जब क्लिक करेंगे तो फिर ये सेकेंड पेज में जंप करेगा। इसको सेट करेंगे कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पे आते हैं नोटपैड में और यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे ए। इसके लिए फिर हम ए टैग लगाने के लिए इस तरह से ओपन करेंगे। ये जो है क्लोजिंग टैग है, हम जहाँ पे चाहते हैं उसके बाद लगाएंगे, मतलब जहाँ तक हमको क्लिक शो करवाना है उसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। ये एंकर टैग मतलब क्लिक हियर में लगाए हैं, क्योंकि क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज में जाएंगे। लेकिन कौन सा पेज में जाएंगे इसको हमको डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस देंगे, पहले स्पेस देने के बाद लिखेंगे href, href इक्वल टू, और ये कोट्स में देना होगा फाइल का नाम। तो फिलहाल हम सेकेंड फाइल में जंप करना है हमको, तो सेकेंड फाइल लिखेंगे सेकेंड डॉट HTML फाइल है। तो सेकेंड डॉट HTML फाइल में हमको जंप करना है। हम इसको सेव कर लिए, सेव करने के बाद फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखिए लिंक बन रहा है, क्लिक हियर पे लिंक बन रहा है। अगर यदि इस पे हम क्लिक करेंगे तो सेकेंड पेज में आ गए, वेलकम इन सेकेंड पेज लिख रहा है यहाँ पे। तो एक पेज से दूसरे पेज में हम कैसे जंप करते हैं, या तो फिर एक पेज से दूसरे पेज को कैसे लिंक करेंगे, ये लिंक करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आते हैं EM टैग से क्या होता है जानते हैं। EM टैग से कहने का मतलब है एम्फासाइज, मतलब ये लेटर को थोड़ा सा चेंज कर देता है। हम यहाँ पे एक तो पैराग्राफ लेते हैं और उसमें हम लिखते हैं
जैसे कि पी टैग लिए हम और इसके अंदर में लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उतना हम केयर नहीं करते हैं क्योंकि अभी लिखने में टाइम वेस्ट होगा। और इसमें हम कहीं भी यहाँ पे ई एम एम्फेसाइज टैग लगाते हैं, तो एम्फेसाइज टैग लगाएं और इसको क्लोज किए और इसके बीच में हम कुछ लिख देते हैं, दिस लिख दिए, ठीक है। तो हम इसको सेव किए फिर से, और सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एम्फसाइज हो रहा है, ये लेटर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं पड़ा है इसलिए ये हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, या तो फिर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये थोड़ा सा इटैली हो गया है, लेटर टेढ़ा हो गया, फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो एम्फसाइज का मतलब थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल को इटैलिक टाइप में चेंज करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिख दिए, ठीक है। और अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखा गया है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे फिर से हम स्पेस देने के लिए भूल गए। ओके, अब फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मोटा बोल्ड लेटर में लिखता है स्ट्रॉन्ग टैग यूज करने से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग फिर से देखते हैं आई मतलब इटैली, बी से बोल्ड। तो इटैलिक टैग यूज़ करते हैं, इसी में हम नीचे यहीं पे यूज कर लेते हैं इटैलिक टैग, आई टैग, ये इसमें इटैलिक। ओके, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्ट्रॉन्ग के बाद में ये इटैलिक, इटैली जैसा लिख रहा है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, टी से देख सकते हैं, टी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इस तरह से इटैलिक के लिए आई टैग यूज करते हैं हम लोग। और फिर स्ट्रॉन्ग की हो गया बोल्ड, अगर यदि कोई लेटर बोल्ड लिखना है हम लोग को, हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। कोई लेटर किसी को एक पैराग्राफ है या उस पैराग्राफ में हम कुछ बोल्ड लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो हम बोल्ड लेटर में कुछ लिखना चाहते हैं, बी टैग यूज करेंगे और बोल्ड यूज कर लेंगे। हम यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद में इसे हम सेव यहाँ से भी कर सकते हैं या तो कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोल्ड लिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों थोड़ा सा एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो इसके लिए कोई बात नहीं। हम फिर नेक्स्ट आते हैं अपना, हम लोग अंडरलाइन कैसे देंगे। अंडरलाइन के लिए हम यू टैग को यूज करते हैं। ओके, तो यू टैग कैसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब इसी के बगल में हम यहाँ पे अंडरलाइन टैग यूज कर लेते हैं, यू, ये क्लोज कर दिए। अंडरलाइन यहाँ पे लिख दिया हम, और ज़रूरी नहीं कि अंडरलाइन लिखें, बोल्ड की जगह पे बोल्ड लिखें, हम वैसे कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड होगा। हम अभी ये सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ABCD लिख दे रहे हैं। ओके, और हम अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अंडरलाइन आ रहा है, ABCD के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, क्योंकि हम अंडरलाइन के लिए यू टैग यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी साइट को विजिट कीजिएगा, मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।